फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम एक टीनेज लड़के को देख पाते हैं जो पूरी तरह से खून से लथपथ है, जो जंगलों में घूम रहा है और अपने हाथ में चाकू लेकर बड़ी तेजी से सिटी की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमें उस सिटी का पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहां पर दो पुलिस अधिकारी लॉरा और स्टुअर्ट उस पुलिस स्टेशन को खाली कर रहे होते हैं। दरअसल उस शहर में बहुत सारे लोग दिनों दिन गायब होते जा रहे हैं और ना ही उनकी लाशें उन्हें मिल पा रही है, जिस कारण वो लोग वहां से जा रहे हैं। अब एक बार फिर से स्टुअर्ट स्टेशन में रखा हुआ सामान जीप में रखने लगता है। तभी वहां पर एक हंटर आता है जो जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार किया करता था। वो स्टुअर्ट को बताता है कि उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है और उसे अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है, लेकिन स्टुअर्ट उसे बताता है कि वो लोग भी अब इस स्टेशन को छोड़कर जा रहे हैं, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जंगलों में किस तरह से हंटिंग करता है। और उन दोनों की ये बात वो लड़का भी सुन रहा होता है जो पुलिस स्टेशन के पास पहुंच चुका था। और वो लड़का स्टुअर्ट की नजरों से बचकर पुलिस स्टेशन में घुस जाता है, जहां पर लॉरा उसे देखकर हैरान हो जाती है और उस पर गन तान देती है। तभी वहां पर स्टुअर्ट पहुंचता है और वो भी उस लड़के पर गन तान देता है, लेकिन वो लड़का चुपचाप आगे बढ़ता है और उस कैदी के पास पहुंचकर उसका ब्लड टेस्ट करने लगता है। और उसे इस बात से अंदाजा हो जाता है कि वो कैदी कितना खूंखार है और उसने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं। वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो जंगलों में अपनी फ्रेंड एली को बचाने के लिए भाग रहा होता है, क्योंकि उसकी फ्रेंड को किसी ऐसे बंदे ने किडनैप कर लिया था और उसे जंगलों में पेड़ से बांध दिया था जैक। और इसके बाद जैक की आंखें खुलती हैं और हमें पता चलता है कि वो एक सपना देख रहा था। दरअसल 1 साल पहले एमी की जान ऐसे ही गई थी। तभी वहाँ पर स्टुअर्ट आ जाता है जो बताता है कि स्टेशन पर एक अजीब लड़का आया हुआ है जिसके शरीर पर खून ही खून लगा है। ये बात सुनकर वो दोनों स्टेशन की तरफ जाते हैं। इसके बाद जैक उस लड़के के पास जाता है और उसे धमकाने की कोशिश करता है। वो उससे जानना चाहता है कि उसके शरीर पर ये खून कैसे लगा और क्या वो खून किसी इंसान का है या फिर किसी जानवर का, लेकिन वो लड़का उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। अब जैक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो दरवाजे पर देखता है कि खून से कुछ लिखा हुआ है। वहाँ पर लिखा होता है नो वन लीव। इसका मतलब यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। ये सब देखकर जैक और लॉरा दोनों हैरान हो जाते हैं कि वो लड़का तो बंधा हुआ है, तो ये सब किसने लिखा। अब जैक स्टुअर्ट को डॉक्टर को कॉल लगाने के लिए कहता है और उस लड़के के शरीर पर लगे हुए खून की जाँच करने को कहता है। वहीं दूसरी ओर हम डर्बी नाम की एक डॉक्टर को देखते हैं। तभी उसे जैक का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसे एक लड़के के शरीर पर लगे हुए खून की जांच करनी है, जिसके लिए स्टुअर्ट को वो डर्बी के पास भेज रहा है। स्टुअर्ट भी उस लड़के के शरीर पर लगे ब्लड की सैंपल को लेकर डर्बी के पास पहुंचता है। डर्बी जब उस सैंपल को जांचती है तो उसे पता चलता है कि वो सैंपल 1 से ज्यादा लोगों का है और वो इंसानों के ही है। ये सुनकर स्टुअर्ट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम जैक को देख पाते हैं जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जंगल में गया हुआ है। वहीं हम दूसरी ओर उस लड़के को देख पाते हैं जिसके शरीर में बहुत सारा ब्लड निकल रहा था और वो लड़का अपनी पावर से जैक को भी देख पा रहा था और उस लड़के का ब्लड जैक के शरीर पर गिरने लगता है, जिससे जैक को एक बार फिर से एमी का वही सपना आता है। उसमें वो देखता है कि किस तरह एमी मारी गई थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तभी उसे वही कातिल नजर आता है जिसने एमी को मारा था। जैक उस कातिल को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो कातिल उस जंगल में गायब हो जाता है। वहीं दूसरी ओर स्टुअर्ट जब उस लड़के के फिंगरप्रिंट्स लेने जाता है तो उस लड़के का ब्लड स्टुअर्ट की बॉडी को टच करता है, जिससे उसे एक विजन आता है जिसमें स्टुअर्ट को पता चलता है कि जिस कैदी को उन्होंने कैद किया हुआ है वो कितना खतरनाक आदमी है और उसने कितने ज्यादा मर्डर और किए हैं। उस विजन को देखते ही स्टुअर्ट बौखला जाता है और उसे उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसी बीच वो उस कैदी को मार देता है। तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है जो स्टुअर्ट से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। स्टुअर्ट उसे बताता है कि वो कैदी कितना खतरनाक था और उसे जीने का कोई भी हक नहीं था। और तभी कंप्यूटर में उस लड़के के फिंगरप्रिंट्स से 6 लोगों से मैच करते हैं, जिसे देखकर जैक और उसके साथी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो 6 लोग कोई और नहीं बल्कि शहर से ही गायब हुए वो लोग थे और उनमें एक एमी भी होती है जो कि मारी जा चुकी थी। इन सब से लॉरा बहुत ज्यादा परेशान होती है और FBI एजेंट रसल को कॉल लगाकर उस केस की सारी पेचीदा बातें बताती हैं, जिस पर रसल उसे बताता है कि वो लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो लोग उस लड़के से पहले भी डील कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर जैक उस लड़के के पास जाकर एक बार फिर उसे धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लॉरा वहाँ पर आकर उसे रोकती है और उसे बताते हैं कि वो लड़का कितना ज्यादा खतरनाक है
तभी उस लड़के के कमरे में एमी की आवाज आती है। दरअसल उस लड़के के अंदर से ही एमी की आवाजें आ रही थी और उस लड़के के अंदर से निकला हुआ ब्लड जैक टच कर लेता है, जिसके बाद जैक को एक विजन आता है जिसमें उसे पता चलता है कि गायब हुए लोगों को किस तरह उस कातिल ने मार दिया था। और अब जैक को लगता है कि शायद सारे मारे गए लोगों की आत्मा उस लड़के के अंदर आ चुकी है। और इसी बीच जैक बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे वहाँ पर वो लड़का नजर नहीं आता। वहीं दूसरी ओर हम डॉक्टर डार्वी को देखते हैं जिस पर वही कातिल अटैक कर देता है और उसे घसीट कर वहाँ से ले जाता है। इधर हम उसी लड़के को देखते हैं जो पुलिस स्टेशन से फरार हो चुका है और हाईवे पर आकर एक बड़ी सी ट्रक के सामने खड़ा हो जाता है, जिससे वो ट्रक उसके ऊपर चढ़ जाता है और एक एक्सीडेंट हो जाता है। लॉरा और जैक मौके पर पहुंचते हैं जहां पर वो ट्रक ड्राइवर से उस घटना के बारे में पूछते हैं और जैक ड्राइवर को ट्रक स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन उस लड़के का खून ट्रक के इंजन में पहुंच जाता है जिस कारण वो ट्रक स्टार्ट नहीं होता। और अब उस लड़के का खून ट्रक के स्टार्टर पर भी आ जाता है जिस कारण उस ड्राइवर की आंखों में भी खून आने लगता है और इसे देखकर जैक पूरी तरह डर जाता है। वहीं दूसरी ओर हम डार्वी को बंधा हुआ देखते हैं जो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर वही हंटर आ जाता है जो उसे वहाँ पर नेकड बंधा हुआ पाकर बहुत खुश होता है और तभी वो कातिल पीछे से आकर उस हंटर को मार गिराता है। वहीं दूसरी ओर अब उस लड़के का खून उस ट्रक से निकलकर जंगलों की तरफ जाने लगता है और वो लॉरा की कार में आ जाता है। और इस दौरान लॉरा अपनी कार में एक खून से सना हुआ हाथ देखती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इस कारण उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी ओर हम जैक को देखते हैं जिसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है, तो वो बाहर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर वही लड़का नजर आता है। जैक उस लड़के का पीछा करते हुए हेलन के घर तक पहुँचता है जहाँ पर वो हेलन से पूछता है कि क्या उसने यहाँ पर किसी लड़के को देखा, तो वो बताते हैं कि उसने यहाँ पर किसी को भी नहीं देखा। तो जैक उसके रूम में कुछ ऐसी चीजें देखता है जिससे उसे शक होता है कि हेलन ही सभी गायब हुए लोगों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उसके कमरे में ऐसे बहुत सारे आर्टिकल थे जिनमें उसके पति और बेटी जेसिका की मौत की इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है और उसे लगता है कि हेलन ही उसके पति और बेटी जेसिका की मौत का बदले के लिए शहर के लोगों को मार रही है। अब हेलन को जैसे ही लगता है कि जैक को सब कुछ पता चल चुका है तो वो अंदर से एक गन लेकर आती है और जैक को शूट कर देती है जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। इसके बाद घायल कंडीशन में ही जैक हेलन के सीक्रेट रूम में जाता है जहां पर उसे गायब हुए सभी लोगों की लाशें नजर आती है और उसका शक पूरी तरह से सच में साबित हो जाता है। वहीं एक और लॉरा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। तभी पीछे से एमी के फादर उस पर गन तान देते हैं और उसे कहता है कि वो उसे जैक के पास ले चले। वहीं स्टुअर्ट उस एक्सीडेंट वाली बस को लेकर जा रहा होता है। तभी वहां पर FBI एजेंट रसल आता है जो उसे बताता है कि वो लड़का यहाँ पर क्यों आया। रसल स्टुअर्ट को बताता है कि स्टुअर्ट ने भी एक गलत काम किया था। उसने कुछ सालों पहले एक निर्दोष आदमी को जान से मार दिया था और रसल उसे पीछे मुड़कर देखने को कहता है और अब स्टुअर्ट को वही आदमी नजर आता है जिसे उसने सालों पहले बिना किसी जुर्म के कैदी बना दिया था और उसे मार दिया था। अब वो आदमी जो कि मारा जा चुका है उसकी स्पिरिट स्टुअर्ट को उसी ट्रक में कैद कर देती है और उसी बस में उसे मार देती है। फिल्म में सारे ही लोग अपना अपना बदला ले रहे थे जिस तरह उस लड़के के अंदर गायब हुई लोगों की आत्मा थी। अब हेलन जैक को एक बार फिर से मारकर बेहोश कर देती है और उसे एक इंजेक्शन लगाने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर एमी के डैड और लॉरा जैक को ढूंढते ढूंढते हेलन के घर पर पहुंचते हैं जहां पर एमी के डैड हेलन को डिस्टर्ब कर देते हैं जिससे कि वो और ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और वो एमी के डैड को गन से शूट कर देती हैं और इससे उनकी मौत हो जाती है। और तभी वहां पर वही लड़का आ जाता है जिसके अंदर से उनकी सारी आत्माओं की आवाज आती है। ये देखकर हेलन लॉरा को गन पॉइंट करके अपने साथ लेकर एक कार से वहां से चली जाती है, लेकिन रास्ते में उन सभी लोगों की आत्माएं उसे आगे बढ़ने नहीं देती, जिस कारण लॉरा भी इस बात का फायदा उठाती है और उस कार का स्टीयरिंग मोड़ देती है जिससे उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और तभी वहां पर जैक भी पहुंचता है, लेकिन तब तक हेलन वहां से भाग चुकी थी और वो जंगलों में छुपाई गई अपनी गन को निकालती है। जैक उस कार के पास पहुंचकर लॉरा की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉरा उससे हेलन को खत्म करने को कहती है। अब जैक भी घायल हालत में हेलन को मारने के लिए चला जाता है, जहां पर वो हेलन को चिल्लाते हुए बताता है कि उसने बहुत से बेकसूर लोगों को खत्म किया है जिनकी कोई भी गलती नहीं थी। लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हेलन उसे बताती है कि उन्हीं लोगों के कारण शहर में डैम बना था जिससे कि उसके पति और बेटी की मौत हो गई।
इस कारण उसने उनकी मौत का बदला शहर के लोगों से लिया है। अब हेलन जय की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन तभी वो लड़का उसके सामने आ जाता है और वो लड़का हेलन को बुरी तरह से खत्म कर देता है। इसके बाद रसल भी लॉरा के पास पहुंचता है। अब वो लोग सुबह होने पर सारी लाशों को दफन कर देते हैं। इसके बाद वो लोग शहर से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देख पाते हैं कि वो लड़का जो वहाँ से जाने लगा था उस पर हेलन की स्पिरिट अटैक कर देती है, जिससे उस लड़के की भी मौत हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।